हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हमारा सेकंड वीडियो है यूपीएससी टॉक के अंतर्गत, क्योंकि एवरी संडे को मैं जो है यूपीएससी से रिलेटेड सभी क्वेरीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं और उन सभी क्वेरीज को मैं जो है रिप्लाई करता हूं। तो आज के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत पर। यूपीएससी का जो एक मेन कोर सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन, मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत, उसके बाद फिर जो है भारतीय कला एवं संस्कृति। तो उसी के अंतर्गत आज हम मध्यकालीन भारत के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, इस सब्जेक्ट को किस तरीके से जो है कंप्लीट करना है और क्या अपनी अप्रोच रखनी है, कैसे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और सबसे बड़ी समस्या रहती है रिसोर्सेस को लेकर के कि कौन सी पुस्तक का हम इस्तेमाल करें मध्यकालीन भारत के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जो है प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी और भी कुछ न्यू एनसीईआरटी और उसके साथ साथ जो कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सभी चीज़ें मैं आपसे शेयर की थी। तो आज के वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत से। तो सबसे पहले हम रिसोर्स की बात करेंगे मध्यकालीन भारत में। तो आपको पहली पुस्तक जो मैं प्रेफर करूंगा, जो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मध्यकालीन भारत ओल्ड एनसीईआरटी है सतीश चंद्रा की। ये पुस्तक आप एक बार देख लीजिए। ये सतीश चंद्रा की जो है ओल्ड एनसीईआरटी है, इसको आपको परचेज करके इसका रिवीजन करना है। और इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, इस पुस्तक का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। एटलीस्ट जैसे कि एंशंट हिस्ट्री में आर एस शर्मा की पुस्तक जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही जो है ये पुस्तक आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक से आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्री एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इस पुस्तक को काफ़ी ज़्यादा रिवाइज करना है। पिछले कई सालों से जो है मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बट इधर एक दो साल से 2023 का पेपर देख लीजिए, उसमें मध्यकालीन भारत और प्राचीन कालीन भारत से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए। तो अगर आप इस एक पुस्तक को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका करीब 80 से 90% जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है दो न्यू एनसीईआरटी हैं, अगर आप चाहें तो उन दो न्यू एनसीईआरटी को एक एक बार रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहली न्यू एनसीईआरटी है क्लास 7th की हमारे अतीत भाग 2। ये आप देख सकते हैं, ये एक न्यू एनसीईआरटी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी आती है कक्षा 12 की, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, एक ये एनसीईआरटी है। तो इस एनसीईआरटी को भी आप कवर कर सकते हैं मध्यकालीन भारत के लिए। तो ये दो न्यू एनसीईआरटी हो गई और ये हमारी जो है सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी हो गई। तो ये एनसीईआरटी आपको प्रॉपर कवर कर लेनी है। मैंने स्वयं इसका रिवीजन किया है। मैं आपको अपनी बात बता देता हूं कि मैं केवल मिनिमम रिसोर्स के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। और इसमें जो भी चैप्टर है, जैसे कि आप पहला चैप्टर तैयार कर रहे हैं भारत और बाहरी दुनिया, या इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उत्तर भारत, 3 साम्राज्यों का काल, और इसके साथ साथ जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश और अकबर कालीन जो भी सल्तनत था। तो अगर आप टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जैसे कि आप पहला चैप्टर आपने पढ़ा और आपके पास एक पुस्तक होनी चाहिए प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, जो कि दृष्टि की आती है। जैसे कि हमारे पास ये पुस्तक है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की, दृष्टि आईएएस की। इसमें क्या है, आपको चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप जो है अपनी पुस्तक, जो कोई आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 11th की सतीश चंद्रा की, आपने उसमें से कोई भी एक चैप्टर आपने रिवाइज किया, तो आप जो है सीधे आप अपनी इस पुस्तक पर आ जाइए। इस पुस्तक में आपको जो है सभी चीज़ें चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टेबल ऑफ कंटेंट, तो उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मध्यकालीन भारत के लिए दिखाया गया है। इसका मैं आपको दिखा दूंगा साइड में वीडियो। तो इसमें क्या होता है कि आपको जैसे मैं चैप्टर बताऊं कौन कौन से चैप्टर आपके मध्यकालीन भारत के लिए हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश, तुर्कों का आगमन, दिल्ली सल्तनत, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, मुगल काल। तो यहाँ तक आपको जो है इस पुस्तक के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप जो है इस पुस्तक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा मध्यकालीन भारत में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस जितना मैंने आपसे शेयर किया है ये आपके यूपीएससी प्री एग्जाम के लिए सफिशियंट है, क्योंकि मेंस में जो है एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मॉडर्न से क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एंशियंट और मिडिवल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको केवल ओल्ड एनसीईआरटी को कई बार रिवाइज करना है और प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे उनके क्वेश्चन को जो है
आप जो है इस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो आप विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना सही आज के वीडियो के अंतर्गत मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगले संडे को फिर एक नए सेशन पर बात होगी मॉडर्न इंडिया के बारे में कि किस तरीके से मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट करना है। तो यूपीएससी टॉक के अंतर्गत अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिए या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।